जय श्री राम, जय गौ माता। आप इस वीडियो में एक गौ माता को देख सकते हैं और इन गौ माता को ज़मीन में बैठे हुए करीब 6 से 7 दिन हो चुके हैं। इसकी सूचना हमें श्रीमान श्री संदीप नेगी जी के द्वारा पहुंचाई गई है। उक्त सूचना के आधार पर हम इस गौ माता के पास पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं इस गौ माता एक छोटा सा बच्चा है और हम यही चाहते हैं कि ये जो बच्चा है ये अपनी माँ से बिछड़े ना, ये माँ स्वस्थ हो जाए। और इसको सफल करने के लिए, इस प्रयास को सफल करने के लिए हमने गौ लिफ्टिंग मशीन, जो कि सिरकोट पशु चिकित्सालय के द्वारा उपलब्ध कराई गई है और इसको पहुंचाने में सहयोग किया गया है श्री प्रताप सिंह भंडारी जी का। मैं मन से साधुवाद प्रेषित करता हूं कि आपके सहयोग से ये मशीन उपलब्ध हो पाई है। पर ये जो मशीन है इसको जोड़ने में ही हमको करीब 2 से ढाई घंटे लग गए हैं और आप समझ सकते हैं अगर इस मशीन को नहीं जोड़ा जाता तो इन गौ माता को नहीं उठाया जा पाएगा और अगर ये गौ माता नहीं उठी तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने सर्वप्रथम इस मशीन को जोड़ा है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें कठिनाई आई है, पर फिर भी हमने इस मशीन को पूरी तरह से तैयार करके इसमें गौ माता को उठाया है, क्योंकि अगर इनके जीवन को बचाना है तो इनको उठाना ज़रूरी है। जब कोई पशु या कोई गौवंश ज़मीन पर लेट जाए तो उसका जीवन बहुत मुश्किलों से बचाया जा सकता है। इसलिए जल्द से जल्द कभी भी अगर आपके आसपास कोई ऐसी वो हो तो उससे जल्द से जल्द गौ जो लिफ्ट मशीन है इसमें उठाया जाए तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। हमने इस तरह से कई गौवंशों के जीवन को बचाया है और अब हम प्रयास कर रहे हैं इस गौ माता पे कि हम इस गौ माता के जीवन को भी बचा सकें। मशीन हमने जोड़ दी है और अब इन गौ माता को जो ये कपड़ा होता है इसमें इनके पैरों को फंसाया जा रहा है, जिससे कि हम इस मशीन में इनको गौ माता को उठा सकें। इसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर पैरों को गलत तरीके से निकाला गया तो हो सकता है मांसपेशियां खिंच जाएं, जिससे इनके जीवन भर ये खड़ी ना हो पाएँ। इसलिए कई बातों की सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। साथ में गाय के बैलेंस को देखना पड़ता है कि गाय का बैलेंस कितना है और इसको कितनी मात्रा में इस मशीन को उठाया जाए कि इस गौ माता अपने पैरों पे भी वजन रख सके। अब आप समझ सकते हैं ये गौ माता कम से कम 6 से 7 दिन तक ज़मीन में लगातार बैठी हुई है और अब ये उठने में बिल्कुल ज़्यादा असमर्थ है। खाना पीना भी इनका बहुत कम हो चुका है, इसलिए इनका जो शरीर है वो भी पूरी तरह सूख चुका है। पर हम फिर भी प्रयास करेंगे। अब मशीन को ऊपर उठाया जा रहा है। इन गौ माता को कपड़े में बैठाने के बाद अब हम मशीन को ऊपर उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये हल्के हल्के गौ माता हवा में उठाई जा रही है और इसको सिर्फ इतनी मात्रा में उठाया जाएगा जो ये गौ माता अपने पैरों को ज़मीन पर लगा के रख सके, क्योंकि अगर हमने किसी के जीवन को बचाना है तो हमें प्रयास करना ही करना है और इसी में हम दिन रात लगे रहते हैं। और आज हम नेथाना चौरास में इस गौ माता के जीवन को बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके जो पैर हैं ये हमने इतनी मात्रा में मशीन उठाई है कि इनके जो पैर हैं ये हवा में ना रहें, इन पे ये अपने पैरों पे वजन रख सकें। आप देख सकते हैं पूरी गौ माता अब उठ चुकी है और साथ में अपने पैरों पे वजन भी रख रही है। आप ये देखिए, समय पे अगर इन गौ माता को, ये देखिए आप, ये पूरी गौ माता अपने चारों पैरों पे वजन रख चुकी है और अगर यही मशीन इस गौ माता पे समय पे लगा दी जाती तो इन गौ माता का जो स्वास्थ्य है वो अब तक पूरी तरह स्वस्थ हो चुका होता। हमने जो इनके गौ पालक हैं उनको कुछ दवाइयाँ भी बताई हैं जिससे ये गौ माता जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। साथ में जब वो हमसे संपर्क करेंगे, हमसे जब भी वो मदद मांगेंगे, हम उनके पास अवश्य पहुँचेंगे
हमारा एक ध्येय है कि बस किसी भी तरह से ये गौ माता पूरी तरह स्वस्थ हो सके और ये बच्चा अपनी माँ से ना बिछड़े, और इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इस गौ माता को स्वस्थ कर सकें। हम अच्छी तरह से जांच रहे हैं कि किसी भी तरह से ये गौ माता अपने बदन को छोड़े ना और अपने पैरों पे वजन रख सके। हम लगातार प्रयास करते हैं हर प्राणी की मदद करने में, और आप सभी महानुभावों से निवेदन करते हैं कृपया हमें फॉलो करें, हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, जिससे हम इस कार्य को और बड़े रूप में कर सके। जय श्री राम, जय गौ माता।